अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद आपको मेरे YouTube कुकिंग शो मानो इज़ कुकिंग में। कैसे हैं आप सब? जैसे कि रमज़ान है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल रोल्स की रेसिपी। सुपर हेल्दी, सुपर यमी और सबसे बड़ी बात क्विक रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार रोल्स बन के तैयार होते हैं और इफ्तार में बहुत ही मज़ा देते हैं। आप जितने मर्जी खा लें, आपको भारीपन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला और एक टाइम में जल्दी से बहुत सारे रोल्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो इफ्तार के लिए तो ये बेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्विक रेडी, सुपर हेल्दी, सुपर यमी वेजिटेबल रोल्स और मेरे साथ अपने कमेंट्स लाजमी शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैं इनको बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो बाकी लोग नहीं करते। बहुत ही आसान मेकिंग है इसकी, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप के करीब मैदा यानी वाइट फ्लोर ले लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा होल करके इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा, आधा चाय का चमचा इसमें अजवाइन डाल रही हूँ और साथ ही आधा कप इसके अंदर जाएगा घी, बनास्पति घी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब इनको हाथों की मदद से इस तरह से हमने मसलना है, मैश करना है। पानी का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने इस तरीके से इस तरह से आटे को मैश करना है, मसलना है, तो ये बुरबुरा सा हो जाएगा। और ये देखिए, इसको जब हम इस तरह मुट्ठी में पकड़ के दबाएंगे तो ये बिल्कुल जुड़ जाएगा। अब हम इसको गूंदेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी लेके सख्त हाथ के साथ आटा मसलते जाना है। और याद रखिएगा कि पानी जो है एकदम से आपने नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जितना कम पानी डालेंगे और ज़्यादा गूंदेंगे उतना ही अच्छा इसका डो जो है वो बन के तैयार होगा। आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने ज़रा सख्त रखा है और इसको ज़रा सख्त हाथ के साथ गूंद रही हूँ। जितना अच्छा डो गूंदा हुआ होगा उतना ही अच्छा आपका डो बन के तैयार होगा। लीजिए जी, डो जो है वो गुन चुका है और आप देख रहे हैं कि इसको मैंने अच्छा भला सख्त रखा है, बिल्कुल भी नरम नहीं छोड़ा। अब मैं इसको रख रही हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के। और उतनी देर में हम क्या करेंगे, हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। मैंने ले लिया है एक बॉइल्ड पोटैटो। ये बॉइल्ड पोटैटो थोड़ा बड़ा है, अगर आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं। और अब मैं इसको मैश कर रही हूँ। पोटैटो जो है यानी आलू जो है वो अच्छे से उबला हुआ होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी हमने इसको क्रश नहीं करना, मैश नहीं करना। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 प्याज स्लाइसिस में कटी हुई और 1 शिमला मिर्च है, वो भी इसके अंदर बारीक स्लाइसिस में कटी हुई जाएगी। इसके साथ ही थोड़ी सी उसी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है बंद गोभी जाएगी और उतनी ही गाजर, उसको मैंने श्रेड कर लिया है। साथ ही सब्ज़ धनिए के जो पत्ते हैं वो भी उतनी ही क्वांटिटी में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। आधा चाय का चमचा रेड चिली फ्लेक्स इसके अंदर जाएंगे, 1 चाय का चमचा नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1 चाय का चमचा सूखा धनिया पाउडर, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं किया है, थोड़ा सा बुरबुरा रहने दिया है। 1 चाय का चमचा इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और ये वो वाला गरम मसाला है जो मैं बनाना सिखा चुकी हूँ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 1 चाय का चमचा इसमें काली मिर्चों का पाउडर जाएगा और 1 चाय का चमचा ही इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा और मैं सफ़ेद ज़ीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब ये सारे स्पाइसेस और वेजिटेबल्स को आपने हल्के हाथ के साथ मिक्स कर लेना है। दबा दबा के आपने नहीं मिक्स करना, बिल्कुल नॉर्मली आपने इनको मिक्स करके ये फिलिंग जो है वो बना के रख लेनी है। अब आ जाते हैं स्लरी की तरफ। स्लरी जो है वो डो को जोड़ने के काम आती है। 1 खाने का चमचा मैदा लेके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए और पेस्ट बना लीजिए ज़रा थिक सी। और ये देखिए, अब आटा जो है यानी डो जो है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और मैश गूंद लें थोड़ा सा, इससे क्या होगा कि ये ज़रा अच्छा सा सेट हो जाएगा। इसका रोल बना लें यानी पेड़ा बना लें और अब हम इसको बेलेंगे। बेल के आपने एक अच्छी सी रोटी बना लेनी है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स। ये देखिए, मैंने इसको पतली सी रोटी बना ली है। बहुत ज़्यादा आपने इसको मोटी नहीं रखना है, आपने कोशिश करनी है कि ये बहुत ज़्यादा पतली हो। मोस्टली क्या होता है कि ये हम देखते हैं कि यूट्यूब के चैनल्स पे दिखाते हैं, जस्ट उसको खूबसूरती के लिए उसको मोटा रखते हैं। फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, अच्छे रोल नहीं बनेंगे। आपने इसको पतला रखना है और उसके बाद घर की छुरी से इसको कट कर लेना है। इस तरह से इसके पीसेस जैसे पिज़्ज़ा पीसेस कटे हुए होते हैं उस तरह आपने कट कर लेने हैं। और इसके बाद इस तरह से बैटर को इसके ऊपर रखें और बहुत ही आसान
आसान है, इस तरह से साइड से रोल को पकड़ें और इस तरह से रोल कर दें। बिल्कुल ये देखें, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और ये काम करने के बाद 5 मिनट में बहुत सारे रोल्स जो हैं वो बन के रेडी हो जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्लरी यूज़ नहीं की थी क्योंकि बैटर बहुत अच्छा बना हुआ था, डो बहुत अच्छा बना हुआ था। लेकिन ये आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि स्लरी को आप इन एजेस पे लगा के इस तरह से रोल कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि एंड्स जो हैं वो सही से सील हो जाएंगे। अब ये साइडों को सील करने के लिए स्लरी के अंदर साइडें जो हैं वो डिप कर दीजिए, तो देखिए ये बिल्कुल सही से सील हो जाएंगे, ज़रा भी कुछ भी नहीं निकलेगा। ये देखिए रोल्स जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। अब इनको फ्राई करते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं होना चाहिए। और ग्रेजुअली जो है वो रोल्स फ्राई होंगे तो वो बहुत ही अच्छे फ्राई होते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप रोटी को बेलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपने उसको पतला रखना है। उससे क्या होगा कि रोल्स जो है सही से क्रंची वाले बनेंगे। और ये देखें बिल्कुल ऑयल जो है वो क्लीन है, आप देख सकते हैं, ज़रा भी इसकी फिलिंग जो है वो बाहर नहीं आ रही है। और इस तरह से ये देखें, ज़रा कहीं से भी फिलिंग जो है वो नहीं निकलेगी और सही से क्रंच वाले जो रोल्स हैं वो बन के तैयार होंगे। ये देखें जी, रोल्स हमारे जो हैं वो अब बिल्कुल सही से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इनका कलर और बहुत ही यमी लग रहे हैं। गुड फूड मेक्स गुड मूड, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे वेजिटेबल रोल्स। क्विक रेडी, सुपर हेल्दी और सुपर यमी रेसिपी। मेरे साथ अपने कमेंट्स लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।